गुजरातियों के लिए भी है आज गौरव का दिन। राज्य के स्वर्ण जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। मैसूर के जंगलों में मिले चीते के 3 शावक किसान ने किया वन विभाग के हवाले। और वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया के लिए प्रैक्टिस मैच, पहला मुकाबला अफगानिस्तान से। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा। आप देख रहे टीवी 9 देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। आज से ठीक 50 साल पहले संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना हुई और इस आंदोलन के शहीदों को आज याद किया जा रहा है। राज्य भर में स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह रहा संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना का ये संघर्ष। 21 नवंबर 1955 समय शाम के 5 बजे हुतात्मा चौक पर लाखों लोगों की भीड़। हजारों पुलिसकर्मी बंदूक लिए खड़े, नेता भाषण दे रहे थे। 5:30 बजे के आसपास गोलियों की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते लाशों का अंबार लग गया, सैकड़ों घायल पड़े थे। सत्याग्रह की पहली जो बैच थी वो सेनापति बापट के नेतृत्व में चली गई। पुलिस ने उनको जाने दी दिया, लेकिन उसके बाद हजारों कामगार, मिल कामगार जो यहाँ इकट्ठा हुए थे, घोषणा देते रहे, मुंबई से संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, बेळगाव, कारवार, निपाणी सह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, ऐसी जो घोषणा दे रहे थे वो आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने वार्निंग शॉट फायर किए, अश्रुधूर फेंका, हम पीछे नहीं हटे। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी, सोडा वाटर बॉटल का बड़ा वर्षा हुआ और वो होते हुए पुलिसों ने वहां से वो रास्ते से पूरा कवर करके पुलिसों ने हमारे पर फायरिंग शुरू कर दिया। बाप नहीं हटता है देखते हुए फायरिंग शुरू हुआ। बीच में गली गली में से यहाँ से एक गुजराती पत्रकार आया था, उसको भी गोली लगी। फायरिंग से लोग गुस्से में आ गए। मुंबई के साथ साथ संयुक्त महाराष्ट्र राज्य बनाने का उनके सर पर जुनून सवार था। माहौल इतना गर्म हुआ कि पुलिस को अभी क्या करना वो सोच ही नहीं सकते थे। ये कैसा हो रहा है, यहाँ लोग मर के पड़े, कई जख्मी हुए, घायल हुए। तो वहाँ से जो फायरिंग हुई थी, जो 15 लोग घायल हो गए थे, जहाँ गिरे थे वो, तो उसमें लोग डर नहीं गए कि कुछ नहीं, डरने का सवाल ही नहीं था, पुलिसों को ठोकने का, बस बिल्कुल बेहाल थे लोग। लोकमान्य तिलक ने तो ये मांग 1920 में ही रख दी थी। उनके इस प्रस्ताव पर कांग्रेस के कुछ नेताओं को एतराज था। साल 1948 में दार कमीशन ने भी इस मांग को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। ये संघर्ष पूंजीशाही सत्ताधारी, कामगारशाही समाजवाद, ऐसी लड़ाई ये पहली यहाँ हुई है। ये तो रणक्षेत्र था। मुंबई कॉरपोरेशन ने 28 नवंबर 1949 को मुंबई के साथ महाराष्ट्र प्रस्ताव भी पारित किया। 1952 को स्वतंत्र आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर पोट्टी रामलू ने बलिदान दिया और फिर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। इस घटना से संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन को हवा मिली। तो ये 2 तरीके की लड़ाई थी। एक भाषा और प्रांत रचने की लड़ाई थी। मुंबई महाराष्ट्र की है, ये तो साफ है, तो उसके लिए एक ये लड़ाई थी, वो राजधानी होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये मुंबई जो है वो मालिकों के हाथ में और केंद्र के हाथ में, केंद्र में कांग्रेस, ये दोनों जगह कांग्रेस की सत्ता थी। कांग्रेस के पीछे ये धनवान लोग थे, मालिक लोग थे, तो उनके हाथ में नहीं जानी चाहिए, ये था। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में मिल मजदूर बड़े पैमाने पर शामिल थे। इन्हें महाराष्ट्र के किसानों का समर्थन भी था। कांग्रेस छोड़कर सभी पार्टियां आंदोलन में शामिल हुईं। यहाँ उन्होंने पहली दक्षिण मुंबई नागरिक परिषद यहाँ ली, जिसके अंदर डांगे, एसएम, आचार्य अत्रे, इनकी
जो भाषणें हुई ये इतनी ज्वालाग्रही थी, इतनी स्फोटक थी की महाराष्ट्र का संयुक्त महाराष्ट्र मराठी महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, यही सिर्फ घोषणा नहीं थी. मुंबई, कारवार, गोवा, भैंसदेही माने मध्य प्रदेश का भाग है, ये सब पूरा मराठी भाषिक एक होने चाहिए. गिरगांव चौपाटी पर मोरारजी देसाई और सका पाटिल ने कहा था मुंबई महाराष्ट्र को कभी नहीं मिलेगी, और उनके बयान से लोग इतने गुस्से में आए कि सका पाटिल और मोरारजी देसाई को मीटिंग छोड़कर भागना पड़ा था. कांग्रेस के नेता एस.के. पाटिल ने तो ये कह दिया था कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक मुंबई महाराष्ट्र की नहीं होगी. यावत चंद्र दिवाकर मुंबई महाराष्ट्र को मिलने वाली नहीं है, ये जब वाक्य उनके मुंह से आया तब हम लोगों ने पत्थरबाजी, चप्पल फेंकना शुरू किया. मोरारजी को चप्पल यहाँ लगा, वो चीफ मिनिस्टर थे. एस.के. पाटिल घबरा गए. कांग्रेस वाले ने, पुलिसों ने बोला परिस्थिति, पुलिसों ने लाठीमार शुरू किया. हटने वाले कोई नहीं थे, जो हटने वाले थे वो घुस गए. कमिश्नर वो अपने संयुक्त महाराष्ट्र समिति के लोगों ने यहाँ की ये जो वालुका है, मट्टी है, वो फेंकना शुरू किया, पत्थरबाजी की. और एस.के. पाटिल और मोरारजी देसाई यहाँ पुलिस एस्कॉर्ट में यहाँ से भाग गए. इनकी सभा हम लोगों ने उछल. जो भी मोर्चा निकाला जाता लोगों को पकड़कर जेलों में ठूस दिया जाता. आणि मोरारजी देसाईचं राज्य होतं ते काही त्यांच्या मनात येईल तो कालबार करायचे. क्लास 1 महाराजला नाना पाटलासारखा मोठा फुटायचे, त्याला ब्रिकच नाही, त्यांना ब्रिक करत नाही टाकला. केन देसाई पुष्कळ असे लोक बी क्लासमध्ये टाकले होते मोठ्या. कृष्णा देसाई कॉर्पोरेट नाव ऐकलं असेल तुम्ही, कम्युनिस्ट पार्टी नंतर गेले होते, रेव्होल्युशनरी कम्युनिस्ट पार्टीचे होते ते, त्यांना क्लास बी दिला होता. शेतकरी कामगार पार्टी के नेता शामराव राउत का सारा परिवार इस आंदोलन में शामिल हुआ. आंदोलन का केंद्र बिंदु था गिरगांव में फनसवाड़ी में भाऊ साहेब राउत का बंगला. इस बंगले में मीटिंग होती थी और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की रणनीति तय की जाती थी. कॉमरेड डांगे हो, एस.एम. जोशी हो, आचार्य आत्रे हो, बड़े बड़े नेता यहाँ आते थे, डिस्कशन करते थे और आंदोलन की रणनीति तय की जाती थी. माहौल यहाँ तक था कि गिरगांव में किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को या नेताओं को प्रवेश नहीं था. ये अड्डा था फणसवाड़ी, ये एक ऐतिहासिक कोलीवाड़ी उसको हम कहते थे वो जवान में. और वो इतना ये तो पूरा भर गया था. उधर से लेके ये पूरी वाड़ी करीब करीब 30 या 40 लाख लोगों की मीटिंग हुई, 40,000 लोगों की मीटिंग हुई थी. यहाँ एक एक वाड़ी पे उन्होंने फलक लगाया लोगों ने. इधर भी कांग्रेस वाले को अंदर आने बनाई है. शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस आंदोलन का विरोध किया था. तब अन्ना भाऊ साठे, शाहिर अमर शेख, इन्होंने पोवाड़ा के जरिए आंदोलन को बढ़ाने का काम किया. उठा है जो तूफान, उठा है जो तूफान, वो आखिर बम्बई लेकर दम लेगा जागा मराठा. मराठा आम ज़माना बदलेगा जागा मराठा. 1955 से संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन हिंसात्मक हो उठा था. 4 साल में ही 106 लोग शहीद हो गए, हजारों घायल हुए. जब पंडित नेहरू प्रतापगढ़ पहुंचे तो उनको काले झंडे दिखाए गए. मगर समिति के नेताओं ने उनको कहा कि उद्घाटन के खिलाफ हम नहीं है, मगर संयुक्त महाराष्ट्र जो है बम्बई से संयुक्त महाराष्ट्र आपको देना पड़ेगा और इसलिए हम निदर्शन कर रहे हैं. इसलिए ऐलान किया गया समिति ने. तो हजारों लाखों की तादाद में लोग को प्रतापगढ़ के नीचे जिसको बोलते हैं वहाँ जमा हो गए. जैसे डेरा पड़ा था लाखों लोगों का. और उसमें सुपरवाइज करने में कॉमरेड डांगे थे, एस.एम. जोशी थे, आचार्य अत्रे थे. आपने देखा है कि वो बहुत यानी लोगों में जाने वाली लीडरशिप थी.
आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। कम्युनिस्ट पार्टी की नेता GL रेड्डी और उनकी पत्नी तारा रेड्डी सब भूलकर रास्ते पर उतर पड़े। एरोड़ा जेल में उनको जब यानी लाया गया तब रात हुई थी, मगर उनको जब एरोड़ा जेल में लाया गया तो उन्होंने मुंबई से संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे करके जिसको बोलते हैं नारे देना चालू किए। तो नारे देने में लोग सोए थे और तो सब पूरा जेल जाग गया और उन्होंने कहा ये कॉमरेड तारा रेड्डी की आवाज़ है और उनको अगर ये आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाएंगे तो वो नारा बंद नहीं होने वाला है और वो पूरे जेल ने नाराबाजी चालू की। आखिरकार 1 मई 1960 को संसद में मुंबई के साथ महाराष्ट्र के राज्य को मंजूरी मिल गई। जय महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्राचा गाऊ गाना, जय महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्राचा गाऊ गाना। यह आंदोलन कोई मराठी वर्सेस गुजराती नहीं था, क्योंकि शहीदों में कई ऐसे नाम हैं जो कि गैर मराठी हैं। आंदोलन तो था पूंजीपतियों के खिलाफ शोषित मजदूरों और किसानों का। उस घटना को 50 साल पूरे हो रहे हैं। क्या उनका उद्देश्य सफल हुआ? जिन्होंने अपनी आहुति देकर जिस मकसद से मुंबई को महाराष्ट्र में लाने की कोशिश की, क्या वो मकसद कामयाब हुआ है? शिवसेना बढ़ गई। शिवसेना के पास कोई भी समाजवादी कार्यक्रम नहीं। वो बिल्डर उनके साथ उन्होंने मुंबई को दान कर दिया। आपको दुख होता है ये सब देख? सब बहुत बड़ा दुख होता है हमको कि मुंबई अभी महाराष्ट्र की रही नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र में है लेकिन मुंबई में महाराष्ट्र नहीं है। 1961 में तो हमारे मराठी लोगों की संख्या यहाँ 48% थी, 48%। आज ये 20% तक आई है। 40 लाख घर देने वाले घोषणाबाजी करते हैं, 40 लाख बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी घोषणा से आकर्षित होते हुए, और मुंबई का सत्यानाश करते हैं। मुंबई का प्लानिंग खत्म कर दिया। मुंबई बदल गई है। यहाँ रोजगार के लिए लोग आते हैं। मराठी अस्मिता को लेकर तो जंग आज भी जारी है। मुंबई को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से या एक ही तरीके से राजनीति करती दिखाई देती हैं। पुरानी चाल हो या मजदूरों की बस्ती हो, वहाँ बिल्डर्स आए हैं और बिल्डर्स ने वहाँ टावर्स बनाए हैं और इसके पीछे सरकार है। वो सरकार जो है वो कांग्रेस का ही है। उनके पीछे वो जो धन है वो भी यानी दूसरे यानी पैसे वालों का है, वो मराठी नहीं है। तो जैसे हालत संयुक्त महाराष्ट्र के दिनों में थी उससे बुरी हालत अभी हो गई है। 50 साल पहले भी मुंबई को लेकर आंदोलन हुआ था और लोगों ने खून बहाया था। आज वो यादें ताजा होती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आज की मुंबई में कोई उस वक्त का जुनून ढूंढने के लिए निकलता है तो काफी कुछ बदला बदला सा नजर आता है। मजदूर वही होता है, आम आदमी भी वही होता है। बदले होते हैं तो बस पूंजीपति, जो पहले मिल मालिक के नाम से जाने जाते थे, आज शायद बिल्डरों के नाम से जाने जाते हैं। ये मशाल उस इतिहास की याद है जो इतिहास सुनते ही हर मराठी व्यक्ति का सीना गर्व से फूल जाता है। लेकिन जिन्होंने इतिहास बनाया उन्हें लगता है कि मुंबई में सिर्फ मशाल जल रही है, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के विचार नहीं। कैमरामैन आतिश के साथ विलास अठौले, TV9।